A person spends 87.5% of his income. His income increases by 59% and expenditure increases by 67%. Find percentage increase or decrease in saving. A person spends 87.5% of his income. So here let us first try to find out what is 87.5. So 87.5 can we write it as 7 by 8. 12.5 into 7 is 87.5. So 87.5 percentage is 7 by 8. So this is another thing which we wanted to understand. So he spends, so which means if his income is 8, he spends 7. So अगर उसका income 8 है, उसका expenditure 7 है और उसका savings 1 है. His income increases by 59%. So his income increases by 59%. And his expenditure increases by 67%. Find the percentage increase or decrease in savings. Wow. So उसका 59% से income increase हो गया. So this involves a lot of calculation, I believe. So 59%. So 59% is मतलब 59 upon 100. तो 100 की वैल्यू 8 दे रखी है बिकॉज उसका इनकम 8 है, तो इंक्रीज 59 की हुई है, तो 59 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 59 अपॉन 8 इंटू 100. ये 4 से जाएगा, ये 25 से जाएगा. So I think this way the calculation is going to become a little tedious. So here let me say, to calculate percentages I will do that income is 800, expense is 700 and savings is 100. ये भी कर सकता हूँ मैं. अब उसका 59% इनकम इंक्रीज हुआ, तो 100 पे 59 हुआ, तो 800 पे कितना इंक्रीज होगा 59 इंटू 8, दैट इज 72 2 7 44 72. सो 472 उसका इनकम इंक्रीज हो गया. तो नया इनकम कितना बना 1272. 800 पे 472 इंक्रीज हुआ. क्लियर है. एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 67%, मतलब 100 पे 67 इंक्रीज होता है, तो 700 पे कितना होगा 67 इंटू 7 9 4 42 4 46 469 इंक्रीज हुआ. तो नया एक्सपेंस कितना बन गया उसका 1169. अब सेविंग उसका सेविंग्स कितना हो गया 1272 माइनस 1669. तो 12 माइनस 9 3 16 माइनस 6 ये 0 ये 1. So his new savings became 103. So actually पहले 100 था, 103 हो गया, तो 3% से उसका सेविंग इंक्रीज हो गया. So actually by फ्रैक्शन से नहीं कैलकुलेट करके परसेंटेज से करना था, तो हमें 8 और 7 को में 59 निकालने में तकलीफ होती है, तो मैंने इसको 800 कर दिया, 700 कर दिया, 100 कर दिया. 800 का 59% इंक्रीज मतलब 472, तो 800 प्लस 472 नया इनकम है. 700 का 67% मतलब 469, तो नया एक्सपेंस 700 प्लस 469 1169. दिस माइनस दिस इज न्यू सेविंग 103. पहले 100 था, 103 हुआ, 3% से सेविंग्स इंक्रीज हो गई. ओके, लेट्स मूव ऑन. In a family, the ratio of expenses to savings is 5:3. But his expenses increase by 60% and income increases by 25%. Again, there is a deficit of 3,500 in the savings. The increased income is, so what happens is, ratio of expense and savings is 5:3. और आई कैन से अगर 500 इसकी एक्सपेंस है, सेविंग 300 है, तो इसकी इनकम कितनी होगी 800. एक्सपेंस प्लस सेविंग्स. हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 60%, मतलब 500 पे 60% इंक्रीज हुआ, मतलब 300 इंक्रीज हो गया. 300 इंक्रीज हुआ तो नया एक्सपेंस कितना हुआ 800.
है ना, 60% ऑफ 500 इज 300, राइट? सो 300 एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो 500 प्लस 300 800 हो गया, एंड इनकम इंक्रीजेस बाय 25%. सो 100 पे 25 इंक्रीज हुआ, 8 पे 200 इंक्रीज हुआ तो 100 से इंक्रीज हुआ. एंड देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 3500 इन द सेविंग्स. तो अच्छा, इसका जो 1000 हो गया तो इसकी सेविंग्स 200 हो गई ना. इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 3500 रुपया दिया हुआ है, विच मीन्स 100 की वैल्यू 3500 है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड हिज इंक्रीज्ड इनकम. हिज इंक्रीज्ड इनकम इज हाउ मच? 200 से इंक्रीज हुआ ना, 1000. तो अगर 100 की वैल्यू 3500 है तो 1000 की वैल्यू 35000 होगी, तो उसकी इंक्रीज इनकम 35000 है. क्लियर? क्लियर ना? 5:3 था एक्सपेंस सेविंग्स का रेशियो, तो मैंने एक्सपेंस को 500 ले लिया, सेविंग्स को 300 ले लिया. रेशियो विल स्टिल रिमेन 5:3, which means income will become expense plus savings 800. So there is 60% increase in expense. तो 500 से 300 इंक्रीज हो गया तो नया एक्सपेंस 800 बना. 25% इंक्रीज इन इनकम, 800 से 200 इंक्रीज हो गया, नया इनकम 1000 बना. सेविंग्स नया 200 बन गया, पहले 300 था अभी 200 बना. 100 का डिफरेंस है, इसका रुपए में 3500 दे रखा है, तो 100 का 3500 है, नया इनकम 1000 है, तो 1000 का 35000. ओके. So dear students, please connect with me on my WhatsApp channel. If you have any doubts, I'll be happy to solve them, or keep me motivated by subscribing to my YouTube channel. Thank you so much.